नमस्कार, मैं शिवानी रतूड़ी लाइव में आपका स्वागत करती हूँ। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे के एक बयान से बिहार का सियासी पारा चढ़ गया है। सदन में सांसद निशिकांत दुबे की ओर से सवाल उठाया गया कि एसआईआर से ढाका सीट पर डिलीशन हुआ। 457 178 वोट से आरजेडी जीती। 298 लोग हैं जो विदेश में बैठे हैं, दुबई और कुवैत में। उन्होंने यहाँ वोट डाल दिया। इस पर अब ढाका से आरजेडी विधायक फैजल रहमान की पहली प्रतिक्रिया आई है। फैजल रहमान ने कहा, बीजेपी की सरकार में चुनाव आयोग के द्वारा एसआईआर हुआ। सांसद महोदय जी संसद में चिल्ला रहे थे, उनको इतना भी ज्ञान नहीं है कि एसआईआर में ढाका विधानसभा में 17,000 कुछ नाम काटा गया है और वो कह रहे हैं कि 400 कुछ नाम काटा गया है। बोल रहे थे कि जो मर गए उन्होंने भी वोट डाला है, तो आपने एसआईआर क्यों कराया? आप पर सवाल उठता है ना। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली बात हो गई है, परेशान हो गए हैं। बीते बुधवार को आरजेडी विधायक मोतिहारी में मीडिया से बातचीत कर रहे थे। फैजल रहमान ने हमला करते हुए कहा कि चुनाव आयोग की प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी होती है। प्रत्येक मतदान केंद्र पर पोलिंग एजेंट पार्टी के होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह की अनियमितता संभव नहीं है। यदि अनियमितता हुई तो पोलिंग एजेंट ने क्यों नहीं आपत्ति जताई? उनका कहना था कि जनता का फैसला सबसे ऊपर है। ढाका की जनता ने उन्हें विधानसभा भेजा है। बता दें कि ढाका विधानसभा सीट पूर्वी चंपारण में आती है। दूसरे फेज यानी 11 नवंबर को वोटिंग हुई थी। बिहार विधानसभा चुनाव में पूर्वी चंपारण जिले की 12 विधानसभा सीटों में से एनडीए ने 11 पर कब्जा किया है। सिर्फ ढाका विधानसभा सीट पर 178 मतों के अंतर से आरजेडी के फैजल रहमान की जीत हुई। इस सीट से बीजेपी के पवन जायसवाल की हार हुई। अब बीजेपी सांसद के बयान के बाद सियासी हलचल तेज हो गई है। यानी कि कुल मिलाकर लगातार सदन में जिस तरीके की बयानबाजी जारी थी उसने माहौल को और भी ज्यादा गर्मा दिया है। अब आरजेडी खुद बीजेपी पर सवाल उठा रही है। जिस तरीके से निशिकांत दुबे ने बयानबाजी की है, बयानबाजी की शुरुआत की है, अब उनका ये दाव उन पर भारी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि अब आरजेडी भी सवाल उठा रही है कि अगर इतनी ही दिक्कत थी, इतनी ही गलतियां हुई है, तो एसआईआर कराया ही क्यों? अगर सच्चाई सामने नहीं लाई गई तो एसआईआर की प्रक्रिया क्यों कराई? आपको कुछ पता नहीं है फिर भी बोले जा रहे हैं। इस तरीके के सवाल अब आरजेडी द्वारा उठाए जा रहे हैं। यदि अनियमितता हुई तो पोलिंग एजेंट ने क्यों आपत्ति नहीं जताई, ये भी सवाल उठ रहा है। उनका सीधा कहना है कि जनता का फैसला सबसे ऊपर है। ढाका की जनता ने उन्हें विधानसभा भेजा है। ढाका के विधायक का सीधे तौर पर निशिकांत दुबे पर सवाल उठाना बीजेपी के लिए बड़ी मुश्किलें खड़ी कर रहा है। अब देखना ये होगा आगे चलकर ये बहस और कितनी बढ़ती है, किस तरीके की टक्करबाजी अब देखने को मिलती है, क्योंकि चुनाव खत्म हो चुके हैं लेकिन सियासी पारा खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है और ये पारा लगातार दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। नमस्कार, मैं शिवानी रतूड़ी लाइव में आपका स्वागत करती हूँ।